नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी अपने संबोधन में औरंगजेब को लाना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। मोदी ने कहा कि आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए गए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का यह नया परिसर सिर्फ एक भव्य भवन भर नहीं है, यह भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार ने पास किया था। इससे पहले भी अखिलेश ने योगी सरकार द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास उनकी सरकार ने किया था। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए सपा सरकार में करोड़ों रुपए आवंटित किए गए। कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ और मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि पैदल जीवी बताएं कि सरकार के वरुणा नदी के स्वच्छता अभियान को क्यों रोका गया और मेट्रो का क्या हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस देकर कहा कि वो खुद पर लगे जमीन हड़पने के आरोप का जवाब दें। अदालत का यह नोटिस ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीने बचे हैं और इस मामले से मौर्य की राजनीति दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की बेंच ने राज्य सरकार से भी कहा कि वो बताए कि उसे इस मामले में क्या कहना है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। बता दें, प्रयागराज के विष्णु प्रसाद त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में मौर्य पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रयागराज के कालिंदीपुरम आवास योजना के एक प्लॉट को लेकर विवाद है। बैंकों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ कर दिया है। इनमें से 75% से अधिक कर्ज माफी सरकारी बैंकों ने की है। कोरोना महामारी से आर्थिक बदहाली के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों से 6 महीने के लोन मॉरिटोरियम यानी उस अवधि तक वसूली रोक देने को कहा था। इस दौरान बैंकों ने 2,02,781 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सरकारी बैंकों ने 10.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। इस कर्ज माफी का बड़ा हिस्सा यानी 75% सरकारी बैंकों का है। स्टेट बैंक समेत 5 बैंकों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही 89,686 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के 2 सदस्यों ने राज्यसभा में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। इन सदस्यों ने कहा कि गोगोई का बयान राज्यसभा का अपमान है और ये विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। रंजन गोगोई ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में संसद में अपनी कम उपस्थिति को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मेरी जब मर्जी होती है मैं राज्यसभा जाता हूं। तृणमूल कांग्रेस ने विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस में कहा कि इससे राज्यसभा की गरिमा कम होती है और ये विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि मैंने सदन को एक पत्र लिखकर कहा था कि मैं कोविड के कारण इस सत्र सदन नहीं जा पाऊंगा। शीतकालीन सत्र के थोड़े पहले तक राज्यसभा जाने के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत पड़ती थी और मुझे सदन जाना सहज नहीं लगता था। उन्होंने इसके आगे कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू किया गया पर उसका पालन नहीं होता है। मुझे सदन में बैठने की व्यवस्था सहज नहीं लगती। जब मुझे लगता है कि सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय पर बहस होनी है जिस पर मैं बोल सकता हूं, तो मैं सदन में जाता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं मनोनीत सदस्य हूं, किसी पार्टी की व्हिप से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं अपनी मर्जी से सदन जाता हूं, अपनी मर्जी से ही आता हूं। मैं स्वतंत्र सदस्य हूं। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की एक राष्ट्रीय महासचिव की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज की शिकायत पर दर्ज हुई है। महिला बीजेपी नेता का कहना है कि राउत ने बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, राउत पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद राउत पर आईपीसी की धारा 509 और 500 यानी मानहानि के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। राउत ने कहा कि मैंने क्या कहा उन्हें समझ में नहीं आया। मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका मतलब है मूर्ख, बुद्धू। ये इस देश के सभी शब्दकोशों में उसका अर्थ दिया है, जो डिक्शनरी मान्यता प्राप्त है, सभी साहित्य संस्थानों से भी है और सरकार से भी।
बड़े बड़े पंडित देते हैं, उसने भी उस पर अपना मत व्यक्त किया है। फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी गई है, मुझे पूछे बगैर। राउत ने कहा कि ये दबाव बनाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भाजपा नेताओं ने महिला नेताओं के खिलाफ अधिक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ ऐसी FIR के बारे में नहीं सुना है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता अरोरा भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं, जिसके बाद अब इन दोनों अभिनेत्रियों के संपर्क में आए लोगों का टेस्ट किया जाएगा। BMC ने कहा है कि जो भी इन अभिनेत्रियों के संपर्क में आया है वो तुरंत RT-PCR टेस्ट कराए। रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों अभिनेत्रियां हाल ही में कई पार्टियों में भी गई हैं, जिसके बाद कोरोना के और लोगों में फैलने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में अधिक तेजी से फैलता है। इसने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन टीके के असर को कम करता है। हालांकि इसके साथ ही शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि इस वेरिएंट के कम गंभीर लक्षण दिखते हैं। WHO ने रविवार को कहा कि 9 दिसंबर तक ये 63 देशों में फैल चुका है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार 25 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी के लगातार शो रद्द करवाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इन दोनों कॉमेडियन को भोपाल में शो करने का न्योता दिया है। दिग्विजय सिंह ने BBC को दिए कुणाल कामरा के एक इंटरव्यू को ट्वीट कर उस पर प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं कुणाल, तुम्हारे और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करता हूं। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। शर्त एक होगी, कॉमेडी का सब्जेक्ट केवल दिग्विजय सिंह होगा। इसमें तो संघियों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आओ, डरो मत, अपनी सुविधानुसार तारीख व समय दो, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। बता दें, BBC को दिए इंटरव्यू में कामरा बता रहे हैं कि कैसे हिंदूवादी संगठनों से मिल रही धमकियों के कारण बेंगलुरु प्रशासन ने उन्हें शो करने की इजाजत नहीं दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play स्टोर पर।